जीवन ज्योति क्लब परसावा खुर्द बांके बाजार गया के द्वारा निर्देशित ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं जिस विषय वस्तु पे बात करूंगा वह होगा मूल अधिकार। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि मूल अधिकार हम लोग के लिए क्यों जरूरत है और हम लोग को क्यों दिया गया है। तो यह जो मूल अधिकार है वह भारत के सभी नागरिकों को दिया गया है और यह मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। और यह जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वह राज्य के विरुद्ध नागरिकों को दिया गया है। और इसमें मूलतः संविधान निर्माताओं ने संविधान जब निर्माण कर रहे थे तो मूलतः 7 प्रकार के यहाँ पे मौलिक अधिकार दिए हैं। जो मौलिक अधिकार हैं 7 वह इस प्रकार से हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये जो अधिकार दिया गया है संविधान में वह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का जो अनुच्छेद में वर्णित है, इन सभी को हम मौलिक अधिकार कहते हैं और मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि मौलिक अधिकार हम लोग के लिए क्यों जरूरत हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग ब्रिटिश कालीन भारत से जिस परिप्रेक्ष्य में आज़ादी पा रहे थे, तो जब हम आज़ाद नहीं हुए थे तो उस समय किस तरह से हम लोग का जो एक मौलिक अधिकार होता है नागरिकों का, उस अधिकार को यहाँ पे हनन किया जा रहा था। और यही वह समय था जबकि विश्व के कई देशों में इस अधिकार के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, जिसमें फ्रांस की क्रांति को आप देख सकते हैं, अमेरिका की क्रांति को देख सकते हैं। और सबसे पहले अमेरिका में ही मौलिक अधिकार जैसे शब्द का प्रचलन बढ़ता है और अमेरिका का जो लगातार 10 अमेंडमेंट हुआ, 10 संशोधन हुआ, यह मौलिक अधिकार को लेकर हुआ। और वहाँ का जो फेडरल व्यवस्था है, फेडरल जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है, उसके द्वारा ही यह मूल अधिकार प्रदान किया गया वहाँ के नागरिकों को। और वहीं से प्रभावित होकर जब हमारे संविधान निर्माता संविधान का निर्माण करने बैठे तो उनके लिए यह सबसे अहम बात है कि अगर हम भारत आज़ाद हो जाता है और आज़ाद होने के बाद हम नागरिकों की किस प्रकार से सुरक्षा करें और उनका क्या मौलिक अधिकार होना चाहिए, तो उसी मौलिक अधिकार को लेकर यहाँ पे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में ये नागरिकों के मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है। और ये जो अधिकार है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूछा गया कि संविधान का सबसे जो मुख्य अनुच्छेद आप किसे मानते हैं, आत्मा किसे कहते हैं, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोले कि मैं अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा की संज्ञा दे सकता हूँ, इसलिए कि यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके द्वारा अगर आपको मौलिक अधिकार जो है उसका हनन होता है तो सीधे तौर पर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे आप अपील दायर कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। तो ये जो 7 मौलिक अधिकार है, इनका हम बार बार से विश्लेषित करेंगे और जानेंगे कि क्या मौलिक अधिकार के अंदर कौन कौन सी वस्तु है, कौन कौन सी बातें हैं जो हम लोग को बतलाया गया है। तो मैं सबसे पहले समता का अधिकार जो है, समानता का अधिकार है, उसके बारे में चर्चा करूंगा।